Hi everyone, welcome to my YouTube channel ComTudes. I hope you all are learning well with ComTudes. So this is tutorial number 21 of Business Studies for class 12, and in this tutorial we will start new unit of Business Studies which is Business Environment. Okay, आज हम थर्ड यूनिट जो है बिजनेस स्टडीज का स्टार्ट करेंगे जो कि है बिजनेस इन्वायरमेंट. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें दो नए मेंबर आए हैं जो आज आपको बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग सिखाएंगे, इसलिए आपने इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट वॉच करना है. फाइन, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. तो आज ना दो पर्संस आए आप लोगों से मिलने के लिए. एक है मिस्टर जॉन जो कि एक्सपर्ट हैं एंड एक है मिस्टर बॉब जो कि है लर्नर हमारी तरह. ठीक है, तो चलिए इनकी बातचीत सुनते हैं. ये कह रहे हैं कि हम ना आज बच्चों को ना बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग सिखाएंगे. ठीक है, तो चलिए सीखते हैं इनसे बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग. क्लियर? तो सभी स्टूडेंट्स ने बहुत ध्यान से सुनना है, इनकी कॉन्वर्सेशन बहुत ध्यान से सुननी, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना है क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. क्लियर? तो चलो समझते हैं. देखो क्या हुआ, एक दिन ना मिस्टर जॉन जो है जो एक्सपर्ट है एंड ये मिस्टर बॉब लर्नर है हम सबकी तरह. ठीक है, मिस्टर जॉन एंड मिस्टर बॉब की मुलाकात होती है एक पार्क में. ठीक है, तो मिस्टर जॉन और मिस्टर बॉब को बोलते हैं कि आज मौसम ना बड़ा सुहाना है, क्यों ना आज मैं तुमसे बात करूं एक नए टॉपिक के बारे में. तो मिस्टर बॉब बोलते हैं क्यों सर, करिए, आप जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी. तो मिस्टर जॉन बोलते हैं मिस्टर बॉब को, तो चलो मिस्टर बॉब आज हम बात करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में. तो मिस्टर बॉब बोलते हैं सर बिजनेस इन्वायरमेंट ये क्या होता है. मैंने इन्वायरमेंट तो सुना हुआ है, छोटा सा जब मैं था तो मैं ईवीएस का सब्जेक्ट भी था मुझे, मैंने इन्वायरमेंट तो पढ़ा हुआ है, कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है ये तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ. तो मिस्टर जॉन मिस्टर बॉब को बोलते हैं कोई बात नहीं बॉब, आज मैं तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो कि है बिजनेस इन्वायरमेंट. बॉब बोलते हैं ठीक है सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा. तो मिस्टर जॉन बोलते हैं अच्छा तुमने इन्वायरमेंट पढ़ा हुआ है तो चलो तुम बताओ सबसे पहले कि इन्वायरमेंट क्या होता है. तो बॉब बोलते हैं सर इन्वायरमेंट जैसे कि हवा है, पानी है, सनलाइट है, चांद, सूरज, तारे, यानी जो सब चीज़ें हमारे आसपास हैं, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं वो क्या है, वो इन्वायरमेंट है. तो मिस्टर जॉन बोलते हैं हाँ बॉब तुमने बिल्कुल सही बोला कि इन्वायरमेंट का मतलब वही होता है जो हमारे आसपास सब चीजें, जो हमारे सराउंडिंग्स हैं. तो अब मिस्टर जॉन ना मिस्टर बॉब से पूछते हैं अच्छा ये बताओ कि जो इन्वायरमेंट है इस इन्वायरमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है. तो मिस्टर बॉब बोलते हैं कि सर इसकी इम्पोर्टेंस ना ये है कि जो इन्वायरमेंट है, ये जो भी फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंट के, ये हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है अफेक्ट करते हैं. ठीक है, एंड ये फैक्टर्स जो हमें जॉय एंड स्ट्रेस प्रोवाइड करती हैं, दैट इज़ वाई इनकी स्टडी करना जो वो जरूरी है. तो मिस्टर जॉन मिस्टर बॉब से बड़े इंप्रेस होते हैं, वो बोलते हैं अरे वाह मिस्टर बॉब तुमने तो बिल्कुल सही जवाब दिया है. तो मिस्टर जॉन और मिस्टर बॉब को बोलते हैं जिस तरह से जो इन्वायरमेंट है हम लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, दैट इज़ वाई इसको रेगुलरली स्टडी करने की हम लोगों को ज़रूरत है. ठीक है, जैसे जब विंटर्स आती हैं तो हमें पता लग जाता है कि अब विंटर्स आने वाली हैं, विंटर वाली गर्म चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि स्वेटर है, कोट है, हीटर है. जब समर्स आती हैं तो हमें समर कूल चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जैसे एसी है, कूलर है, ये सब चीज़ें, आइसक्रीम है. ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग जो है वैक्यूम में नहीं रहते है ना, हम लोग भी एक इन्वायरमेंट में ही रहते हैं. ठीक है, उसी तरह से जो बिजनेस है वो भी वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो भी एक इन्वायरमेंट में प्रिवेल करता है, एक इन्वायरमेंट में, एक सोसाइटी में एक बिजनेस प्रिवेल करता है. तो अब मिस्टर बॉब यहाँ थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं अच्छा मिस्टर जॉन सर क्या ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इसका मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट भी यही है कि एयर, सनलाइट, चांद, तारे, सूरज, ये सब चीज़ें. तो मिस्टर जॉन बोलते हैं अरे मिस्टर बॉब बेटा थोड़ा सा सब्र रखो, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, पेशेंस रखो. तो मिस्टर जॉन मिस्टर बॉब को बताते हैं कि जैसे जो बिजनेस है वो एक वैक्यूम में नहीं रन करता, वो एक सोसाइटी में रन करता है ना, बिजनेस एक सोसाइटी में रन करता है. तो बिजनेस को भी बहुत सारे फैक्टर्स जो वो अफेक्ट करते हैं जैसे कि कस्टमर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल, लीगल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, सोशियो कल्चर फैक्टर्स, ये बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, एंड इन सारे फैक्टर्स के ऊपर किसी भी बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी कि ये वाले फैक्टर्स जो होते हैं ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस होते हैं. ठीक है, तो अब मिस्टर बॉब बोलते हैं कि सर
कोई कस्टमर जो वो बिजनेस को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता होगा, किस तरह से बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो मिस्टर जॉन उसको समझाते हैं। सपोज करो तुम किटकैट की चॉकलेट्स खाते हो, ठीक है, और तुम्हारे फ्रेंड्स भी खाते हैं, ठीक है। अब तुम सभी लोग जो है किटकैट की चॉकलेट्स खानी बंद कर दो, ठीक है, किटकैट की सेल्स बिल्कुल कम हो जाएंगी। तो क्या किटकैट के वो प्रॉफिट्स होंगे? नहीं होंगे। किटकैट को क्या होगा? लॉसेस होगा। लॉन्ग टाइम तक वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी? ऑब्वियसली वो नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो भी फैक्टर्स होते हैं ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड दीज फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। तो अब मिस्टर बॉब बोलते हैं कि सर आपने बताया कि जो कस्टमर है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, लीगल फैक्टर्स हैं, ये डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, ये एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं बेसिकली। तो क्या कोई बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं? तो मिस्टर जॉन ने बोला जी हाँ, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, प्लान है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, प्रोडक्शन मेथड है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है। ये सब चीज़ें जो हैं ये बिजनेस को इंटरनली जो है अफेक्ट करती हैं। बस फर्क ये होता है कि जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, इनको बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना, इनको बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता है। दीज आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। दैट इज वाई जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं इनको अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो मिस्टर बॉब बोलते हैं ओके सर, मैं समझ गया, आपके कहने का मतलब ये है कि सम टोटल ऑफ बोथ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं बिल्कुल सही बोला कि सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स which affect the business directly or indirectly are constituent of business environment. Okay, तो मिस्टर बॉब मिस्टर जॉन को बोलते हैं कि सर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग तो अब समझ गया हूँ। तो मिस्टर बॉब मिस्टर जॉन को ये पूछते हैं कि सर मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ कि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने की क्या ज़रूरत है, क्यों हम लोगों को बिजनेस इन्वायरमेंट स्टडी करने की ज़रूरत है। तो मिस्टर जॉन ये बोलते हैं कि हमें बिजनेस इन्वायरमेंट स्टडी करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, यानी कि खतरे होते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करने की ज़रूरत इसीलिए होती है ताकि वो जब भी अपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करे या मार्केट में कुछ भी नया इंट्रोड्यूस करे या कोई भी नई चीज़ लेकर आए, कोई भी नई स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करे, कोई भी नया प्लान फॉर्मुलेट करे, तो उसको इन्वायरमेंट को देखते हुए ही सब कुछ करना पड़ता है। देखना पड़ता है कि क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरीके से उसने उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके एक पॉजिटिव पॉइंट बनाना है, किस तरीके से थ्रेट्स को ओवरकम करना है ताकि जो वो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सर्वाइव कर सके। इस रीज़न की वजह से हमें बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करने की ज़रूरत है। मिस्टर बॉब बोलते हैं ओके सर, अब मैं समझ गया हूँ कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं एंड क्यों हमें बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करने की ज़रूरत है। मिस्टर जॉन बोलते हैं वेरी गुड मिस्टर बॉब, आज तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो ये तो थी छोटी सी कॉन्वर्सेशन बिटवीन जॉन एंड मिस्टर बॉब। आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब हम समझते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग डिटेल में। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो वो दो वर्ड से कॉम्बिनेशन से बना है, एक है बिजनेस और सेकंड है इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बिजनेस की तो लिटरल सेंस में बिजनेस का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, ओके, और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। और अगर हम कॉमर्स की लैंग्वेज में बात करते हैं तो बिजनेस का मतलब क्या होता है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच मेन पर्पस इज टू अर्न प्रॉफिट्स बाय ट्रांसफर और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट्स अर्न करना, यानी कि पैसा कमाना, किस तरीके से, बाय सेलिंग और परचेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर, ये आप क्लास 11 में बिजनेस का मीनिंग जो है स्टडी कर आए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है जनरल सेंस में, सराउंडिंग्स। मिस्टर बॉबी तो मिस्टर जॉन को बार बार ये बता रहा था कि इन्वायरमेंट क्या है, सराउंडिंग्स, ठीक है। सो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग्स, या फिर हम कह सकते हैं एग्रीगेट ऑफ कंडीशंस और इवेंट्स, एग्रीगेट ऑफ कंडीशंस और इन इवेंट्स, ठीक है, जो हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होती हैं, जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं, जो डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये तो होता है कि बिजनेस क्या होता है और इन्वायरमेंट क्या होता है। अब बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस,
ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स। ऑल दोज फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? ये वही वाले फैक्टर्स होते हैं जो भी मिस्टर जॉन ने मिस्टर बॉब को एक्सप्लेन करे थे। कौन कौन से? इंटरनल फैक्टर्स जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, प्लान, पॉलिसीज, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये सब चीज़ें आती हैं, प्लस एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसमें क्या क्या आता है? पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशो कल्चर, कस्टमर्स, मार्केट सप्लाई डिमांड, कस्टमर टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट, टेक्नोलॉजिकल, लीगल फैक्टर्स, ये सारे क्या होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस अ बिजनेस, जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। सो आइए बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग जो है अब हम रीड करते हैं। So business environment refers to those aspects of the surroundings of a business enterprise which have influence on the functioning of a business, जो business की functioning को influence करते हैं। influence का मतलब क्या होता है? प्रभावित। ठीक है। Now business environment consists of the totality of all the factors which are external to it, जो बाहर वाले factors हैं, and beyond the control of individual firms, जो बाहर यानी जो external factors होते हैं ना, ये uncontrollable factors होते हैं। ठीक है। यानी बिजनेस इन वाले फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है। एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स। क्लियर। इट हैज बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में थ्रेट्स यानी खतरा भी होता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। ठीक है। द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल्स द मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने की क्यों नीड है? ताकि मैनेजर ये आइडेंटिफाई कर सके कि क्या क्या उसके बिजनेस के लिए थ्रेट है और क्या क्या उसके बिजनेस के पास अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है। सो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो बिजनेस के बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं, एंड जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। क्लियर। तो ये होता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो दीज आर बेसिकली दी 7 मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आपको फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने इस तरह से डायग्राम में प्रेजेंटेशन देनी है, फिर जो है आपने बिजनेस एनवायरनमेंट के जो पॉइंट्स हैं फीचर्स के वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। पहले ही एक्सप्लेन मत करा करो, पहले इस तरीके से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया करो, फिर जो है पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया करो। इसलिए मैंने इस तरीके से डायग्रामेटिकली फॉर्म में प्रेजेंट किया है ताकि आप लोगों को भी याद रहे कि आपने पहले इस तरीके से प्रेजेंट करना है फिर एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो फर्स्ट फीचर क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो किसका सम टोटल है? सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का। यानी कि कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो अभी हमने समझे थे जब आपने मिस्टर जॉन और मिस्टर बॉब की कॉन्वर्सेशन करी थी। ये वाले जो सारे फैक्टर्स हैं, कस्टमर, पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, ये सारे फैक्टर्स कौन से होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स विच आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस। ठीक है। यानी कि जैसे कि आपका है सोशल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, लीगल फैक्टर्स हैं। इनको हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। क्लियर। नाउ सेकंड फीचर है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? जो सेपरेटली एक ही बिजनेस को अफेक्ट करता है, एक इंडिविजुअल फर्म को जो अफेक्ट करता है। ठीक है। स्पेसिफिक फोर्सेस में आता है जैसे कि कस्टमर्स हैं, ठीक है, सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं या कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं। ये सब क्या है? स्पेसिफिक फोर्सेस जो एक इंडस्ट्री को, जो एक फर्म को सेपरेटली अफेक्ट करती हैं। ठीक है। अब सपोज करो एक मेरा बिजनेस है, एक आपका बिजनेस है। अगर मेरे पास से मेरे कस्टमर्स आने बंद हो जाएंगे तो मुझे इसका अफेक्ट पड़ेगा, दूसरे बंदे को क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है। तो जो फोर्सेस एक पर्टिकुलर बिजनेस को ही अफेक्ट करती हैं वो होती हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। क्लियर। वेयर सेकंड है जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो सभी बिजनेस एंटरप्राइजेस को जो अफेक्ट करती हैं। ठीक है। जैसे कि पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, ठीक है, और लीगल फैक्टर्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, सोशल कल्चर फैक्टर्स हैं। ये वाले जो फैक्टर्स होते हैं सभी बिजनेस को जो है अफेक्ट करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? जनरल फोर्सेस। ठीक है। नाउ द थर्ड फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंटररिलेटेडनेस। अब इंटररिलेटेडनेस का मतलब क्या है? कि जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं? वो कोरिलेटेड होते हैं, इंटररिलेटेड होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि अगर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है लोगों में हेल्थ अवेयरनेस भी क्रिएट कर दी जाए कि लोगों को जो है वो अवेयर रहना है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मार्केट में जो हेल्थ कॉन्शियस के जो प्रोडक्ट है ना वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी सेल्स भी इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि ग्रीन टी है, जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि लोग इतने ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, तो कंपनी ने भी उसी तरीके की जो प्रोडक्ट है वो बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। जैसे ग्रीन टी है, ओट्स है, बिस्किट्स भी ओट्स वाले आने लग गए हैं, ठीक है। तो यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या होता है, चेंज इन वन फैक्टर अफेक्ट्स दी अनदर फैक्टर, ठीक है। यानी अगर एक फैक्टर में चेंज आता है दूसरे फैक्टर पर भी इस चीज का अफेक्ट पड़ता है। क्लियर। नाउ द फोर्थ वन इज डायनामिक नेचर। ऑब्वियसली बिजनेस एनवायरनमेंट जो वो डायनामिक इन नेचर होता है। डायनामिक का मतलब क्या होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट जो वो डायनामिक इन नेचर है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट भी चेंज होता रहता है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में जो फोर्सेज हैं यानी जो फैक्टर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, वैसे वैसे जो बिजनेस है वो भी चेंज होता रहता है, ठीक है। डायनामिक का मतलब क्या होता है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। क्लियर। So business environment is dynamic in nature. Now fifth one is uncertainty. Business environment जो वो uncertain है, you don't know कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर आज कोका कोला की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है तो जरूरी नहीं कि वो अगले साल भी बहुत उतनी ही रहेगी, वो कम भी हो सकती है और कोका कोला को लॉसेस भी हो सकते हैं, कोका कोला मार्केट में से डिस्प्लेस भी हो सकती है। सो बिजनेस में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो सकती है। यू कांट प्रेडिक्ट कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट जो बहुत जल्दी चेंज होता है, ठीक है। कस्टमर्स की जो नीड है, कस्टमर्स की जो डिमांड है, कस्टमर्स के जो टेस्ट है वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं। सो बिजनेस को भी अकॉर्डिंग टू दी चेंजेस, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल सब कुछ जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो अनसर्टेन है। हम उसमें कुछ नहीं कह सकते कि अगर आज हमने ये प्रोडक्ट बना दिया तो 10 साल ये प्रोडक्ट चलेगा, जरूरी नहीं है। वो 6 महीने बाद भी उसकी सेल बंद हो सकती है और 2 महीने बाद भी उसकी सेल बंद हो सकती है। इट डिपेंड्स कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। देन सिक्स्थ है कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट जो वो कॉम्प्लेक्स है, वाई बिकॉज ये बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट करता है, ठीक है। एंड लास्ट फीचर है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो लोकल कंडीशंस के साथ रिलेटेड होता है। एंड ये एक रीजन है जिसकी वजह से हर कंट्री में जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट होता है। इंडिया का बिजनेस इन्वायरमेंट अलग होगा और अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें, चाइना की बात करें, तो उनका बिजनेस इन्वायरमेंट जो है अलग होगा। सो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो रिलेटिविटी है, ठीक है। व्हाई, एज इट इज रिलेटेड टू लोकल कंडीशंस, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डिफर करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और इवन विद इन द कंट्री। अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर हम बात करते हैं हरियाणा का बिजनेस इन्वायरमेंट अलग होगा, पंजाब वालों का अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, बॉम्बे का अलग होगा, पुणे का अलग होगा। तो इवन कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट जो बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। वाई, ठीक है, क्योंकि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो किससे रिलेटेड होता है, लोकल कंडीशन से, ठीक है। सो ये थी 7 फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कौन कौन से, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, देन स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, देन थर्ड इंटररिलेटेडनेस, फोर्थ है डायनामिक नेचर, फिफ्थ है अनसर्टेनिटी, सिक्स्थ है कॉम्प्लेक्सिटी, इन सेवेंथ है रिलेटिविटी। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस सेशन। आज हमने बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया कि बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली होता क्या है और बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस एंड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। अगर स्टूडेंट्स आपके लिए ट्यूटोरियल हेल्पफुल है और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है और ये जॉन और बॉब की कॉन्वर्सेशन अगर आपको मस्त लगी है ना, तो प्लीज डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन and also please do hit the like button and also do share these tutorials and my channel with your friends and your classmates too, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो इस चैनल के साथ जुड़े, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टडी स्मार्ट एंड स्टे मोटिवेटेड।